अब्दुल है, ये सब बहुत डेंजरस हो गया है। हमेशा से ही डेंजरस है भाई। हम जफर पर पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो कुछ स्टूपिड करके हमें एक्सपोज भी कर सकता है। अभी मामला हमारे हाथ में ही है भाई। हम इस वक्त हिम्मत नहीं हार सकते। अब्दुल है, तुम्हें उनके बीच नहीं छोड़ सकता। हमारा मकसद पूरा हो चुका है, वुराल एक्सपोज हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, प्रूफ, विटनेस इंपॉर्टेंट है जिसके लिए तुम अपनी जान खतरे में डालो। भाई मैं इसलिए नहीं जीता कि मैं कहीं मर ना जाऊं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई खतरा है या नहीं, जब तक हम अपना मकसद पूरा नहीं कर लेते। हम हमेशा खतरे में ही घिरे रहते हैं। इजाजत दें कि जो मैंने शुरू किया है उसे अब खत्म करना है। मेमाती की कॉल है भाई। बात करो। हाँ बोलो भाई। हम बस रास्ते में हैं। वो मूरों की जगह पे पहुंच चुके हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी चलो। क्या ये हथियार साफ है? इस्तेमाल शुदा नहीं है। साफ नहीं हो तो हम बेचते नहीं है इनको। अगर मुझे पता चला कि ये पहले इस्तेमाल शुदा है तो आखिरी बार ये सारा का सारा असला तुम पर इस्तेमाल होगा। कोई फिक्र मत कीजिए, इस्तेमाल शुदा नहीं है। वो गन्स जो पैक नहीं है वो इस्तेमाल में है, और वैसे भी वो कम प्राइस में बेची जाती है। इस्तेमाल शुदा गन्स बेचना आसान होता है। आप बताइए आपको कितनी गन्स चाहिए? क्या सूरत हाल है मेमाती? कुछ पता नहीं भाई, लेकिन हाकान अंदर है। हाकान यहाँ कैसे? शायद असलाह खरीदने। ये क्लिनिक से गन क्यों खरीदेगा अब्दुल हई? क्लिनिक्स में गन्स नहीं बेची जाती मेमाती। तो फिर ये कहां से खरीदी जाती है भाई? मैं माजरत चाहता हूं, अपना सवाल बदल देता हूं। गन्स खरीदने के बारे में बाद में पूछूंगा। क्या इस वक्त हक्कान के सर में हम गोली मारेंगे या नहीं? रुको, हकान मुझे जिंदा चाहिए। अरहान, अब्दुल हई, तुम उस तरफ, मेमाती मेरे साथ आओ। एक चाल थी, लोग मुझे फंसाना चाह रहे थे। मरो आप सबके साथ। भाई हकान भाग रहा है। उसे जाने दो मेमाती।
आप बिल्कुल सही थे भाई, हमारी इन सबसे भरपाई हो जाएगी। अब्दुल है और लोग बुलवा लो, ये सब गन्स ले जाओ यहां से। मोर अंदर है क्या? जी भाई अंदर है। अब्दुल है, इरहान और नेवजाद को अपने साथ ले जाओ और बाहर निकालो। ठीक है भाई। मैं माती तुम उस तरफ देखो, हुर्मुस तुम मेरे पीछे रहना। बस बहुत हो गया, हम जहां भी छुपते हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं। कहां है ये पोलाद अलमदार? वो बैरक में है भाई। हम पूरी दुनिया पर छापा मार सकते हैं, बैरक पर नहीं मार सकते क्या? भाई अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ CIA ने वहाँ पर छापा मारा था। ना ही मुझे CIA की परवाह है और ना ही पोलाद की। हम आज रात को ही उनका बैरक जला देंगे और उसके बाद वहां से निकल जाएंगे। तुम लोग तैयार रहना और असलहा भी। ये क्या हो रहा है? मार दो इन्हें। अगर उनमें से कोई एक भी बच के निकल गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मार देना या फिर खुद मर जाना। बुज़दिल आदमी भाग गया यहां से। इतने माइंस, अब ये सब क्या है भाई? भाई ये माइंस इस्तांबुल में क्यों हैं? इन कार अलार्म सिस्टम्स के जरिए माइंस को कंट्रोल किया जाता है। माइंड डिटेक्टर फ्रीक्वेंसीज इन्हें पकड़ नहीं पाती। माइंस को पकड़ना इंपॉसिबल हो जाता है। तो वजन की वजह से नहीं फटते? नहीं, इसका हल भी है उनके पास। वो मासूम शहरियों को मारकर अपना इमेज खराब नहीं करना चाहते। वो माइंस को लगाकर
खुद कहीं दूर जाकर छुप जाते हैं और गाड़ियां गिनते हैं। जैसे कोई फौजी गाड़ी गुजरती है, बटन प्रेस कर देते हैं और कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकते हैं मेहमाती। चेक करो माइंस किस मुल्क की बनी हुई है। इन बॉक्सेस के ऊपर मुल्क का नाम जरूर लिखा होगा। मुझे क्या देख रहे हो, जल्दी से चेक करो मेहमाती। क्या हम लोग किसी तरह पकड़ नहीं सकते उन्हें? पहले वो माइंस फरोख्त करते हैं और फिर डिटेक्टर्स भी फरोख्त करते हैं और फिर एक ऐसा सिस्टम भी फरोख्त करते हैं जो डिटेक्टर्स पकड़ ना सकें। सब बिजनेस का हिस्सा है, लेकिन वो फरोख्त सिर्फ एक को नहीं करते, नेगोशिएट करते हैं। जिसे चाहे बेच सकते हैं। मतलब जब तक पैसा है ये खत्म नहीं होगा? हाँ, लेकिन इनका भी खात्मा होगा। खुश आमदीद। कैसा चल रहा है सब? ठीक चल रहा है। लग रहा है काफी थक चुके हो। हाँ, बस थोड़ा थक गया हूं मैं। प्लीज लॉकर खोलना जरा। अब ये क्या मसला है? बिजनेस और क्या। तुम बताओ, सब ठीक है? हाँ। ये सब कब खत्म होगा? जब तक ये सब चलता रहेगा। मुराद, अगर उन्हें इस बारे में मालूम हुआ तो वो हमें मार डालेंगे। अगर मरने से डर लगता है तो मेरे साथ क्या कर रही हो? देखो नेवल, पैसा ही इंसान के लिए सब कुछ होता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तंजीम के साथ हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा, और अगर नहीं है तो फिर वही लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। नेवल, अगर मैं यहां पैसों से भरे हुए बैग के साथ आता हूं तो समझो सब ठीक है। लगता है कि कोई नहीं चाहता कि हम एक्शन लें। कौन हो सकता है? क्या अल्पर? अल्पर को इस बारे में कैसे पता होगा? फिर ये हुसैन हो सकता है। हो सकता है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां उनके जासूस ना हो। आप हुक्म दे, मैं एक एक करके मार दूंगा सबको। क्या तुम सबको खत्म कर दोगे मेहमाती? हाँ, बस हुक्म दे मुझे। ऐसा है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। हम मोरो के सब ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। जब तक वो बाहर नहीं आता हम हर उस जगह को तबाह कर देंगे जिसका उससे ताल्लुक है। हाँ। सुना नहीं क्या तुमने अब्दुल? चलो। मेहमाती, अब्दुल हई बिजी है। शुक्र है कि मैं रियासत के बहुत ज्यादा करीब हूं और हर ऑपरेशन में मेरी जरूरत होती है। चलो आ जाओ। हेलो, क्या डॉक्टर बात कर रहे हो? क्या उन्होंने छापा मार दिया और तुम अभी बता रहे हो मुझे? तोपाल कहां है? इसका क्या मतलब कि तुम नहीं जानते? तुम वहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ठीक है? मुराद, मैं काम पर जा रही हूं। अभी नहीं। हेलो सरवत, अपने आदमियों से कह दो कि वो सब अपनी आंखें खुली रखें। ख्याल रखना, वहां छापा पड़ सकता है। जो कहा है वो करो, मैं पहुंच रहा हूं वहां। चलो रखो। तुम कहां जा रही हो? अपने ट्रांसलेशन वाले काम पर। ख्याल रखना अपना। अब ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं,
बस ख्याल रखना अपना। इतना ही तो कहा है कि ख्याल रखना। भाई, हम अंदर कैसे दाखिल होंगे? दावतनामा तो है नहीं, सीधा अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, सरेंडर कर दिया सरेंडर। मोरो कहाँ है? यहाँ कभी भी नहीं आएगा वो। फिर तुम्हें मोरो के पास जाना होगा, उसे कहना कुछ भी हो जाए, जब तक वो जिंदा है उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा। सब तबाह कर दो। मैं अब्दुल हई, मुझे तुमसे मिलना है जफर, जरूरी काम है। अकेले आना अभी। खैरियत है अब्दुल हई? मुझे यहां पर क्यों बुलाया तुमने? इसने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। रुक जाओ जफर, अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो अब्दुल हई कब का मार चुका होता तुम्हें। भाई का ही हुक्म था जो उस रात मैंने तुम्हें जाने दिया। यहां क्या हो रहा है? मैं बताता हूं तुम्हें। वो राल किसी के इशारों पर नाच रहा है, हमेशा की तरह पोजीशन की लालच में। सबसे पहले उसने तुम्हें कुर्बानी का बकरा बनाया, अपने मतलब के हिसाब से काम लिया तुमसे। मैंने वार्न किया था मगर तुमने सुना नहीं। मैं किसी के हुक्म पे काम नहीं करता। इसमें हुक्म की बात नहीं है जफर। अपने वतन को, अपने झंडे को हम खो रहे हैं। तुम ये कर सकते हो, तुम ही इस वतन के पासबान हो। तुमने नौजवानों को वही सब सिखाया जो उनकी तरफ से तुम्हें सिखाने को कहा गया। अब नहीं। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत है। अगर ऐसा चाहता तो तुम्हारे आदमियों के साथ मैं खुद भी ट्रेन में ही रहता और तुम्हें मार देता, या उस दिन अब्दुल हई मार देता तुम्हें। ये तुमने क्यों नहीं किया? इसके पीछे एक ही वजह है। क्या ये सिर्फ वोराल का काम है या वोराल के साथ चीफ भी इन्वॉल्व है? ये इसी तरह से होता है। हर कोई एक दूसरे को इस्तेमाल करता है और जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है वो आगे बढ़ जाता है। वो ये समझे कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें इस्तेमाल कर रहा था। जफर, कभी कभार मुल्क के लिए हम जो काम करते हैं वो गद्दारी से भी बढ़कर होता है। देखो उन्होंने कहां फेंका तुम्हें, एक दलदल में, और इस दलदल में सबसे पहले तुम ही मारे जाओगे। क्या उन्होंने हुक्म दिया है मुझे मारने का? मुझे नहीं दिया, शायद मैं भी उनका दुश्मन हूं। बोराल ने कहा था मुझे कि मुझे तुम्हारे सर में गोली मारनी है। मुमकिन नहीं है। उसने मुझे सिर्फ एक काम करने को दिया था। कैसा काम?
ये गद्दार हुक्मरान अल्लाह पूछेगा उन्हें। जाफर, मेरा तुम्हें यह सब बताने का मकसद तुम्हें कोई फेवर देना नहीं है। तुम्हें इस्तेमाल करके वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, बड़ी ताकतों को उकसाने की कोशिश। मैं आराम से बैठकर ये सब होता नहीं देख सकता। मैं सिर्फ तुमसे ये चाहता हूं कि कुछ अरसा गायब हो जाओ, वो राल को लगे कि तुम मर गए।